हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने जनरली दो न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, एक था ऑटोट्रॉपिक और दूसरा था हेटेरोट्रॉपिक। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में कैसे होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस देखा था। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। हमने ये भी देखा था कि जो स्वपोषी पोषण होता है वो किस में देखने को मिलता है स्टूडेंट? प्लांट्स में, यानी हरे पौधों में देखने को मिलता है। तो आज देखते हैं कि हरे पौधे जो है अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से कैरी आउट करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़ द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जनरली जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनका खाना जो है वो किसकी प्रेजेंस में बनता है? वो बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में। नाउ सनलाइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सनलाइट से क्या मिलती है उनको? एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ सनलाइट के अलावा इनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो चाहिए होता है। जनरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जैसे आपको घर में भोजन बनाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो उसी प्रकार से पौधों को भी खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की यानी कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो ये रॉ मटेरियल्स उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में मिलता है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। बिना क्लोरोप्लास्ट के कोई भी प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही वो साइट होता है जहाँ पे भोजन बनाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। सारे ही जो मटेरियल्स होते हैं या क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं फोटोसिंथेसिस में। नाउ डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि ग्रीन प्लांट्स में अक्कर होती है, बाकी किसी भी प्लांट्स में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ग्रीन नहीं होता उसमें दिखाई नहीं देगी। तो जनरली द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेगा, जैसे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो भी सोलर एनर्जी यानी सनलाइट से जो भी ऊर्जा ग्रहण की जाती है, कैप्चर की जाती है, उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनली किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। द सेकेंड टर्म इज द ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ हो रही है स्टूडेंट्स? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है ग्रीन लीव्स में, यानी हरे पत्तों में ही होती है। द थर्ड पॉइंट इज द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्रकार का हरा वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पिगमेंट का मतलब है ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पे उसका रंग कैसा होगा? उस पार्ट का ग्रीन होगा। तो जनरली क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है, या आपने ग्रीन स्टेम देखा होगा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं? ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है द होल प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हम जनरली फोटोसिंथेसिस के लिए एक इक्वेशन शो करते हैं। ये इक्वेशन क्या है? 6CO2 जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 12H2O जिसका मतलब है वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाया जाता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज को हम अदर लैंग्वेज में शुगर या कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ
ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट बनाया जाता है और साथ में क्या बनता है, वाटर भी बनता है। सो दिस इज़ द मेन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे 12th तक आपके काम आने वाला है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। और कभी कभी आगे अगर आप MBBS या नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी कभी कभी इक्वेशन जो है लाइटली पूछ लिया जाता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है और इसको अपने दिमाग में अच्छे से क्या करना है, बिठा लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने बताया, द मेन रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर नंबर 1 सनलाइट। सबसे पहले क्या है, सनलाइट की बात करेंगे। एज यू कैन सी दैट सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जनरली फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम में ही कैरी आउट होती है, रात को कैरी आउट नहीं होती है। सो सनलाइट है। सेकेंड रॉ मटेरियल हो गया क्लोरोफिल। अभी मैंने स्टूडेंट्स बताया कि क्लोरोफिल क्या होता है, एक प्रकार का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिससे ग्रीन कलर मिलता है पत्तों को। साथ ही साथ क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, मदद करता है। तो जो भी सनलाइट की रेज जो है पत्तियों पे पड़ती है उसे किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। द थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस है स्टूडेंट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स के अंदर एंट्री दिलवाने का काम कौन करता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रकार का पोर यानी एक प्रकार का छेद होता है जो कहाँ पाया जाता है, लीव्स के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है, यानी लीव्स की सतह पर, लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये स्टोमेटा ओपन होता है तो CO2 अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर एंट्री कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वहाँ से बाहर निकल रहा है। और ये काम करने में कौन मदद करता है स्टूडेंट, स्टोमेटा करता है। इसी प्रकार से द फोर्थ पॉइंट इज़ वाटर। जो अगला हमारा रॉ मटेरियल है दैट इज़ वाटर। वाटर जो होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। सॉइल के नीचे जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है। और सॉइल कुछ डिज़ोल्व मिनरल्स के साथ, यानी सॉइल के अंदर कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे वाटर के साथ क्या किए जाते हैं, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इन्हें कहाँ सेंड किया जाता है, लीव्स में। जनरली वाटर, CO2, सनलाइट, ये सारी चीज़ें लीव्स में कलेक्ट हो जाती है और देन फोटोसिंथेसिस का काम किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट का मतलब फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कहाँ होता है स्टूडेंट। तो आपने अभी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो लीव्स में किया जाता है, क्योंकि लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। एंड विदाउट दीज फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स है वो ज़रूरी है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे बनता है, कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट द टॉपिक इज़ मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि जनरली जब फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उनमें कौन से 3 स्टेप्स जो हैं वो मेन है। द फर्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। कहाँ से, सनलाइट से, सन से। और उसको किसकी मदद से एब्जॉर्ब किया जाता है, बाय द क्लोरोफिल। तो पहला स्टेप तो यही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का दैट इज़ कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय क्लोरोफिल तब उसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ साथ जो वाटर है जिसे सॉइल से एब्जॉर्ब किया गया था उसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यानी स्प्लिटिंग हो जाती है। यानी H2O जो है वो स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अलग अलग फॉर्म हो जाता है। द थर्ड स्टेप इज़ रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का दैट इज़ द लास्ट स्टेप जिसमें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो जो CO2 जो एटमॉस्फेयर से विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा यानी रंध्र की मदद से जिसे अवशोषित किया गया था उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी लास्ट में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन बनता है जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है।
सो फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस एयर में ऑक्सीजन मेंटेन रहे, बैलेंस तरीके से प्रेजेंट रहे, तो फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ही ज़रूरी है। और फोटोसिंथेसिस कब होगा स्टूडेंट? जब प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। यानी प्लांट का इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। सो फाइनली क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? लीव्स में यानी पत्तियों में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। किस रूप में स्टोर होता है स्टूडेंट? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में जो है लीव्स जो है, स्टार्च के रूप में फूड जो है वो पत्तियों में यानी लीव्स में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और जब प्लांट्स को रिक्वायर होता है तब उसे क्या कर लिया जाता है? वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है और ये लीफ का क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है जिसे काट के बनाया गया है, यानी काट के माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया है। जब आप लीफ को ऊपर से देखते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस पूरे पार्ट को हम स्टूडेंट्स लेमिना कहते हैं। बीच में आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं? मिडरिव कहते हैं। और इस लाइनिंग से साइड साइड में जो ये धारियाँ निकली हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। सो दिस इज़ द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। नीचे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इसके अंदर का क्रॉस सेक्शनल पार्ट है। दिस इज़ द अपर एपिडर्मिस पार्ट। जैसे मैंने बताया कि स्टोमेटा लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे, तो ये इसका एपिडर्मिस पार्ट है। नीचे भी एपिडर्मिस है, यानी ऊपर का पार्ट अपर एपिडर्मिस और नीचे का पार्ट लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। ये देख सकते हो, दिस इज़ द गार्ड सेल, स्टोमेटा का एक पार्ट होता है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट? इस मीज़ोफिल सेल के अंदर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? मीज़ोफिल सेल्स। इन मीज़ोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में मदद करते हैं। यहाँ पे आपने एक टर्म देखा, जाइलम एंड फ्लोएम। आपको यहाँ पे एक टर्म दे रहा है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वेस्कुलर बंडल होते हैं। जाइलम जो होता है जनरली किस में मदद करता है? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, यानी नीचे मिट्टी से जो पानी को ऊपर लेके जा रहे हैं वो किसकी मदद से लेके जा रहे हैं? जाइलम की मदद से। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लोएम, जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन के स्थानांतरण में मदद करता है, ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं जो प्लांट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, ख़राब लगे तो भी कमेंट करें, और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।